हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेश मिल्कानी में। तो आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें हम 10th क्लास की मैथ्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो है चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो सबसे पहले जो इसके डिलीटेड टॉपिक्स हैं उसमें है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, एंड एक अनदर टॉपिक था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। तो ये दो टॉपिक्स आपके जो हैं इस बार रिलेटेड हैं। तो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में जाने से पहले हमें कुछ टॉपिकों को पहले अच्छे से समझ लेना होगा, जिसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसे या तो आप सिर्फ 1 से और या खुद से सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे होंगे जिससे आप उसको डिवाइड कर पाएंगे। उसके अलावा आपको कोई एक तीसरा नंबर नहीं मिलेगा जिससे वो नंबर डिवाइड हो रहा होगा। तो डेफिनेशन हमारी ये बनती है कि अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली कॉल्ड प्राइम नंबर। या इसी को हम दूसरे तरीके में कह सकते हैं कि अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर और डिवाइज़र, या तो उसके 2 फैक्टर हों या उसके 2 डिवाइज़र हों। ठीक है, तो जो हमारे पास सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, बिकॉज 2 में सिर्फ 2 और 1 से ही डिवाइड जाता है। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 11, और ऐसे करते करते हमारी जो है एक सीक्वेंस बनती है प्राइम नंबर्स की। उसके बाद एक दूसरा टॉपिक आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? ये एक मेथड है जिसमें आप किसी भी नंबर को क्या करते हो, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हो। तो ये जो मेथड होती है इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ अ गिवन नंबर। मतलब किसी भी नंबर का आप जो है एलसीएम फाइंड करें तो आपको जो है उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन इजीली मिल सकता है। तो आइए हम देख लेते हैं एक दो नंबर जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने लिखे हैं 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, एंड 36 का लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हम इसको आइए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमको इस तरीके की एक टेबल फॉर्म करनी होगी जिसमें हमें यहाँ पर सबसे पहले जिसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है वो नंबर हमें लिखना पड़ेगा। तो जैसे हमें 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, 40 लिख दिया है। अब हम शुरू करेंगे इसको डिवाइड मारना 1 बाई 1। सबसे पहले प्राइम नंबर जो आता है 2, तो इसको हम एक बार 2 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 2 से जब 40 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 20 ज़ा 40। तो अब आ गया है 20। तो दोबारा से 20 में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसको एक बार 2 से और डिवाइड कर लेंगे। तो 2 10 ज़ा 20 कर देंगे। उसके बाद 10 में एक बार और हम 2 से डिवाइड मार सकते हैं, तो इसे हम करेंगे 2 5 ज़ा 10, और लास्ट में हमारे पास जो है 5 बच गया है, और 5 को सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड करता है वो जो है 5, और लास्ट में आपका आ जाएगा 1। तो जब इस प्रोसेस में लास्ट में आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा तो यहाँ पे जाके आपकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और जो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो नंबर्स मिलेंगे यही आपके क्या हो जाएंगे, गिवन नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमको मिला है 2 2 2 5, इसलिए हम जो है 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने लिख दिया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 36। तो 36 के लिए अगेन हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम 36 लिखेंगे। देन हम देखेंगे सबसे पहला नंबर जो 36 को डिवाइड करता है वो है 2। तो सबसे पहले हम 2 18 ज़ा 32 कर देंगे। देन 18 में अगेन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 9 ज़ा 18 कर देंगे। अब 9 को डिवाइड करने में हमें जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 3, तो 3 ज़ा 9 कर देंगे, और अभी लास्ट में आ गया है 3, तो इस 3 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक ही नंबर हमारे पास है 3, और वो कितनी बार डिवाइड करेगा, 1 बार। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया है, तो हमारी प्रोसेस यहाँ पे जाके क्या हो जाती है, स्टॉप। तो 36 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिलते हैं हमें 2 2 3 3, तो उसी को हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो
इस तरीके से हम किसी भी नंबर के जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो अब इन दो टॉपिकों के बाद हम अपने सिलेबस की ओर बढ़ सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो पहली एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 1.1, तो वो जो एक्सरसाइज है वो यूक्लिड लेमा से जो है रिलेटेड है, और अभी कोर्स के हिसाब से जो है यूक्लिड लेमा कोर्स में नहीं है, तो फिलहाल इसको मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, और हम सीधे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। अगर किसी को यूक्लिड लेमा पढ़ना होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगर पढ़ना होगा तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। और हाँ, मैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज कवर नहीं कराऊंगा, हर तरीके के एक सवाल 2 सवाल करा दूंगा, जिससे आपको उस तरीके के क्वेश्चन करने का आइडिया मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे 1.2 में कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, कि हमें हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। जो मैंने अभी ऊपर बताया है 40 और 36, सेम वही प्रोसेस है, मगर फिर भी मैं आपको जो है 1-2 क्वेश्चनों के करके दिखा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमने करना है 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन है 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 140, तो सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे आप 140 लिख दीजिएगा ऐसे करके। तो 140 में सबसे पहले जो डिवाइड जाएगा वो 2 से जाएगा, और वो हो जाएगा 70 बार। देन उसके बाद 2 से अगेन डिवाइड मारेंगे तो वो चले जाएगा 35 बार। देन अब 5 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा नंबर क्या है, 5, तो 5 7 ज़ा 35, और लास्ट में आ गया 7, और 7 को सिर्फ 7 ही डिवाइड कर सकता है, तो 7 1 ज़ा 7, और यहाँ पे फिर से हमारी प्रोसेस हो जाती है स्टॉप। तो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन जो होंगे वो 2 इंटू 5 इंटू 7 होंगे, जो मैंने पहले से यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। सेम वही प्रोसेस हमारी इसमें एक थर्ड क्वेश्चन है जो थोड़ा सा बड़ा है, 3825, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं 3825 के। तो 3825 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। ये आ गया 3825, वही प्रोसेस है, बिकॉज ये क्या है, इवन नंबर तो है नहीं, तो इसमें 2 से डिवाइड जाएगा नहीं। तो सबसे पहली प्रोसेस होगी, हम इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं जाता है कि नहीं जाता। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आपका डिवाइड जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, कैरी बच जाएगी 22 हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 5 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अगेन ये एक ऐसा नंबर है जिसमें 3 से डिवाइड जा सकता है, तो हम 3 से अगेन डिवाइड कर लेते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी बचेगी 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से डिवाइड होने वाला नंबर है नहीं, तो ये मगर ये 5 से डिवाइड हो सकता है, बिकॉज इसके यूनिट प्लेस में 5 है, तो हम इसको 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 8 ज़ा 40, 2 बच जाएगा 25 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 15 हो जाएगा। देन अभी आ गया 85, अभी भी ये 5 से डिवाइड हो सकता है, तो हमें पता है 5 को 85 में जब डिवाइड करते हैं तो 5 17 सा 85 आता है। तो अब हमारे पास लास्ट में आ गया 17, बिकॉज 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसमें सिर्फ 17 से ही डिवाइड जा सकता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं जा सकता है। तो लास्ट लाइन आ जाएगी हमारी 17 1 ज़ा 17। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में बनाने पर हमारी प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टॉप। तो यहाँ पे हमारी प्रोसेस हो जाएगी दोबारा से स्टॉप, और हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 का जो आंसर है वो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, जो मैंने ऊपर मार्क ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। ऐसे ही एक क्वेश्चन इसमें और है 7429 करके, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आप करके देखिएगा, यही आएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23।